ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि हम थीटा की कौन सी वैल्यू रखें जिससे वह क्या हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हो सकता है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकती है। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। साइन 360 भी हो सकती है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसके सॉल्यूशन सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस कि यहाँ पर हम थीटा की क्या क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360, इस तरह से बहुत सारी इनफिनिट वैल्यू हो सकती है। क्या हो सकती है, इनफिनिट वैल्यू हो सकती है। थीटा को हम 0 लिखें, इसको पाई लिखें, इसको 2 पाई लिखें, इस तरह से बढ़ता जाएगा 3 पाई, 4 पाई, आप माइनस में भी आ सकता है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो इन जनरल if sin theta equal to 0 then theta equal to n pi. In general if sin theta equal to 0, theta equal to क्या होगा, n pi होगा। ओके, और यहाँ पर n इज इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो कुछ और फार्मूले हम बताते हैं आपको। देखो साइन, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसकी जो जनरल वैल्यू होती है थीटा की, थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा होगा। थीटा क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। इफ cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n pi प्लस माइनस अल्फा होगा। इफ tan theta equal to tan alpha, if tan theta equal to tan alpha हो, then theta equal to n pi प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा होगा। ओके, तो इन्हें हमें फार्मूला जैसा यूज करना है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड इफ tan theta equal to tan alpha, then theta equal to n pi plus alpha. These are the general value of theta। कैसी है, जनरल वैल्यू है थीटा की। पर्टिकुलर वैल्यू में आपको बाउंडेड कर देगा कि आपको 0 से 2 पाई के बीच में निकालना है या फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में निकालना है। इस तरह से उसे वह क्या करेगा, बाउंडेड कर देगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, n इज इंटीजर। इन सभी केसों में n क्या है, n इज इंटीजर, n बिलोंग टू i, n बिलोंग टू i, n बिलोंग टू i। क्या था, हम उसको z से भी डिनोट करते हैं, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z। दिस इज इंटीजर, क्या है, इंटीजर। ओके, अब देखो दीज आर द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देयर आर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बनेंगे उसके, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, बिकॉज इंटीजर इज इनफिनिट, सो सॉल्यूशन इज आल्सो इनफिनिट। नाउ इफ cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई। थीटा की वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई। इफ tan theta equal to 0, then
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा होता है। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। इफ टेन थीटा इक्वल टू 0, then theta equal to n pi plus alpha. Okay, understood? अब हम इनको कुछ और फार्मूले हैं उनको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। If sin square theta equal to sin square alpha, if sin square theta equal to sin square alpha हो, then थीटा इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों ही केस में देखो, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ऑल दीस थ्री केसेस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ओके, अंडरस्टूड। कुछ और फार्मूले आते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, दोनों एक साथ आए तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस अल्फा होता है। कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन पेयर में आए, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, इसमें हम सेम लिख दिया तो इसको हम 10 में ले लें। इसमें ले लें tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा ले लें। ओके, एंड इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन यहाँ पर एंड आएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा होगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इनको ऐसे समझना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन यदि होता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। कितना है, 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो हम देखो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं या π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। तो देखो इसमें आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा होता है। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब दिस इज जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n π/6 इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हो, सपोज करो 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए हो, तो n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें π/6 एक आंसर मिलेगा। सपोज करो अभी तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। कैसा है, जनरल सॉल्यूशन है। ओके, अब सपोज करो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है
ऐसा दिया हो कि सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेसर आर इक्वल टू 2 कंडीशन दी हो तो क्या निकलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है इस थीटा की इस वैल्यू में आप n की जगह 0 पुट करेंगे इफ n इक्वल टू 0। मान लो n इक्वल टू 0 लिया हमने तो 0 हो जाएगा, -1 1 होगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 आ जाएगा। एक आंसर अपना जे आ गया। अब n इक्वल टू हम 1 लेते हैं, सब कुछ करो, क्या लेते हैं 1, तो देखो थीटा क्या हो जाएगा, 1 लिया तो ये पाई प्लस -1 π/6 ये हो जाएगा π-π/6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। थीटा कितना हो जाएगा 5π/6, इसका दिस इज 150 डिग्री आ गया। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, n की जगह 2 रख के देखेंगे हम और देखेंगे कि वो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 2π के अंदर आना चाहिए। कितनी वैल्यू थीटा की 0 और 2π के अंदर होंगी वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तो हम सपोज करो इसमें n की जगह 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, n की जगह 2 लेते हैं, ठीक है ना, n इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2π प्लस -1² π/6, थीटा इक्वल टू 2π प्लस π/6। अब जो देखो 2π से बड़ा आ गया तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज नॉट अवर सॉल्यूशन। n इक्वल टू 2 रखने पे 2π से बड़ा आएगा। अब सब कुछ करो, हम n इक्वल टू -1 रखेंगे तो वैल्यू -1 में आएगी, तो 2 ही आंसर होंगे उसके, एक π/6 होगा और एक 5π/6 होगा। ओके, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर, तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 2π, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे इसके बीच में निकालेंगे। फर्स्ट है 2 sin x -1 इक्वल टू 0, 2 sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 1/2, sin x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं sin x इक्वल टू sin π/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा n π प्लस -1 π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए है x होगा, x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 2π, मींस हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए। साइन की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो इसका जो अपना आंसर निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में निकलेगा, सिर्फ 2 ही आंसर निकलेंगे इसके। अब हम इसमें n की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू पाई प्लस -1 π/6 इक्वल टू π/6, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस -1 π/6, दिस इज π/6 इक्वल टू 5/6। 5/6 किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमें एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का मिलेगा, इसके अलावा उसका कोई आंसर नहीं होगा 0 और 2π में। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ सेकंड, sin x इंटू cos x इक्वल टू 0, sin x इंटू cos x इक्वल टू 0, तो देखो sin x cos x को क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x को 1/2 sin 2x लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं 1/2 sin 2x इक्वल टू 0, दिस इज sin 2x इक्वल टू 0 इंटू 2, तो sin 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, तो 2x इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस -1 पावर n, नहीं, तो 2x इक्वल टू होगा n पाई, कितना होगा 2x इक्वल टू n पाई होगा। जब sin x sin थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई होता है। ओके, अब देखो, अब इसमें 2x इक्वल टू n पाई और n की जगह हम 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 0 इंटू पाई
इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो एक आंसर अपना x इक्वल टू 0 हो गया। n की जगह हम 1 रखेंगे तो 2x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू पाई बाई 2। एक आंसर कितना हो जाएगा अपना पाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या करें। ओके नाउ पुट n इक्वल टू 3। अब हम इसमें n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, इसमें इस वाले में। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 3 पाई होगा, तो x इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। तो एक आंसर ये भी हो सकता है अपना 3 पाई अपॉन 2। 3 पाई अपॉन 2 इनके बीच में क्या कर रहा है लाई कर रहा है। ओके अंडरस्टूड। अब तो n इक्वल टू हम 4 पुट करें, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई, तो x इक्वल टू 2 पाई। तो एक आंसर ये भी हो सकता है। बस ये 4 आंसर लिख लेंगे। फर्स्ट 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ओके अंडरस्टूड। So solution is 0 pi by 2, 3 pi by 2 and 2 pi. Okay, understood? अब देखो now third tan theta plus root 3 equal to 0। तो tan theta equal to माइनस रूट 3 हो जाएगा। ओके tan थीटा इक्वल टू माइनस, अब रूट 3 किस में होता है tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो माइनस tan 60। tan थीटा इक्वल टू tan माइनस 60। देखो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेते हैं वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, चाहे वह नेगेटिव में आए एंगल, चाहे वह पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। ओके या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 भी लिखते हैं। अब देखो हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो नेचुरल बात है माइनस पाई बाई 3 आएगा। माइनस पाई बाई 3 इसके बीच में नहीं आ रहा है। n इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 3 पाई। एलसीएम लेंगे हम इसका तो कितना आएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। ओके tan कैसा है नेगेटिव है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू आपकी आ गई। दूसरी वैल्यू आपकी किस क्वाड्रेंट में आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि जो tan होता है वह कब नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब n इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ओके n इक्वल टू 2, so थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके सो दिस इज 5 पाई अपॉन 3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो 2 अपने आंसर हो जाएंगे 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, या फिर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। ओके अब 1 में क्या होगा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, तो 2 थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n पाई बाई 2, और थीटा इक्वल टू होगा 1/2 n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n पाई बाई 2। ओके अब n की जगह हम 0 पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 0 पाई बाई 2। ओके सो दिस इज 1/2 ये पाई बाई 2, तो क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। अब n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 1/2, 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 1 पाई बाई 2, दिस इज 1/2 पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2। सो दिस इज थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू फिर क्या आ गया आपका पाई बाई
4 आ गया। ओके, अब हम n की जगह 1 पुट किया हमने, अब 2 पुट करते हैं। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज 2 पाई प्लस माइनस 1 स्क्वायर π/2, थीटा इक्वल टू 1/2 2 पाई प्लस π/2, थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज 5 π/2, सो थीटा इक्वल टू 5 π/4, ये 5 π/4 आ गया। ओके ओके, नाउ फर्स्ट का फिफ्थ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो थीटा की वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में होगी, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में होगी। अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ओके, देखिएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। सारे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, कॉस थीटा प्लस 2 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। ए अब इसमें आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो आइदर कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। देखो, इफ कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू -2, इम्पॉसिबल। कैसा है, इम्पॉसिबल है। ओके, क्यों है, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती है कॉस थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1। ओके, तो -2 नहीं होगी। अब हम लेंगे इफ 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0, 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो अब देखो हमें किसके बीच में चाहिए, हमने जनरल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर n क्या है, n इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। देखो हमें तो यहाँ पर भी जनरल वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहाँ पर n की जगह हम 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस π/3 आएगी, आएगी नहीं आएगी, पर हम थीटा को पॉजिटिव लेंगे तो π/3, क्योंकि हमें थीटा चाहिए है इसके बीच में चाहिए है, तो π/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। एक बार हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस π/3। देखो प्लस में तो ये 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 π/3, तो 2 आंसर हो जाएंगे आपके। ओके, कॉस थीटा है, पॉजिटिव है, तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है। आप इसको इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना जनरल सॉल्यूशन को निकाले। कॉस थीटा 1/2 है, पॉजिटिव है, तो नेचुरल बात है थीटा की एक वैल्यू क्या होगी, π/3 होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, थीटा की एक वैल्यू इधर लेते हैं, हम इधर समझाते हैं आपको। देखो थीटा की एक वैल्यू कितनी आ गई, π/3। दूसरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकलेगी 2 पाई माइनस π/3, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये 5 π/3 हो जाएगी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। 6 में दिया हुआ है 2 + 7 tan² थीटा
इक्वल टू 3.25 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देखो 2 + 7 10 स्क्वायर थीटा 3 अब सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमने पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। 2 + 7 10 स्क्वायर थीटा 3.25 + 3.25 10 स्क्वायर थीटा। अब 7 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3.25 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.25 - 2। इसको हम इसमें से घटाएंगे तो दिस इज 3.75 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1.25। ओके, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1.25 अपॉन 3.75 इक्वल टू 1/3। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर। दिस इज 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर π/6 होगा। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर π/6 होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई ± π/6 होगा। जनरल वैल्यू होगी, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, किससे, n बिलोंग टू इंटीजर, किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग। ये जनरल वैल्यू है। इसमें हम n की वैल्यू 0, 1, 2 रखने के बाद हम अपने इस इंटरवल में वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब n इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 × पाई ± π/6 इक्वल टू ± π/6। पर हमें 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए तो थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। ओके, एक आंसर आ गया। अब n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू 1 × पाई ± π/6। अब हम इसमें प्लस साइन लेते हैं तो पाई + π/6 दिस इज 7 π/6 इस इंटरवल में आ रहा है। माइनस साइन लेंगे तो पाई - π/6 दिस इज 5/6 5 π/6 दिस, ये वैल्यू भी इस इंटरवल में आ रही है। और n की जगह 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, n की जगह 2। ओके, तो जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया अपना, ये है ना। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई ± π/6। अब थीटा पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेते हैं हम पहले, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई - π/6 तो कितना हो जाएगा, 11 π/6 इंटरवल में आ रहा है। प्लस साइन की वैल्यू इंटरवल में नहीं आएगी क्योंकि इसमें 2 पाई में π/6 सेट हो रहा है तो इस इंटरवल में नहीं होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा इसका, ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा आपका π/6 5 π/6 7 π/6 और 11 π/6, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उसे समझना चाहिए आपको। हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे। देखो 10 स्क्वायर थीटा की आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/3। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, ± 1/√3 हो जाएगा। अब 10 थीटा 1/√3 हम एक बार लेते हैं तो 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके, इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की 10 π/6। तो थीटा कितना आ गया, π/6 आ गया। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए है तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू के लिए हम इसमें पाई को ऐड करेंगे तो पाई π/6 तो ये 7 π/6 आ जाएगा। ये इसकी है थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम 10 थीटा को क्या लेते हैं, -1/√3 लेते हैं। अब 10 नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा। तो 10 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 - π/6। ओके, अब हमें
सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगी। और हमें अब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए है, किसकी चाहिए है, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो थीटा इक्वल टू होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो दिस इज 11 पाई अपॉन 6। तो हम उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिना जनरल सॉल्यूशन को निकाले। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेकंड, ओके, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। और थीटा की वैल्यू हमें कैसी चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन π/2, ये कंडीशन दी हुई है। ओके, सॉल्व करना है हमें से इस कंडीशन में। ओके, ये देखो 2 cos थीटा नहीं, ओनली cos थीटा है यहाँ पर, 2 cos थीटा नहीं, ओनली cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 2 सारे क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। दिस इज 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इन दोनों को एक साथ लिख लें और इसको इसके साथ ले लें, तो 2 cos थीटा माइनस 1 हो गया। ओके, माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। इसमें से हम 1 कॉमन लें, 1 कॉमन लिया तो 2 cos थीटा माइनस 1 सेम रहा। ओके, इसमें से हम माइनस 2 साइन थीटा को कॉमन लें तो दिस इज 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस सारे में से इस 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 1 को कॉमन ले लें तो 2 cos थीटा माइनस 1। ओके, 2 cos थीटा माइनस 1, दिस इज यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ओके, आइदर 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos थीटा, सीधी बात है, इससे एक वैल्यू निकली आपकी, cos थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, इससे थीटा की वैल्यू आपकी π/3 निकलेगी एक वैल्यू। ओके, इस इंटरवल में आ रही है। दूसरी cos की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी तो वो इसके इंटरवल में नहीं होगी। cos जो थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू किसकी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। cos 60 डिग्री होता है 1/2। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी तो हम नहीं लेंगे। अब इसको लेते हैं, इफ़ 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज साइन 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/6 होगा। जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें नहीं आएगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएगा π/6, π/3। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन 5 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन 180। देखो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हम इसे देखो इस तरह से सॉल्व करते हैं। साइन 5 थीटा, इसको लिख लें आप साइन
π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते ना। अब देखो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n प्लस माइनस 1 अल्फ़ा। आप किसी भी मेथड से करें, यदि आप मैथ की जनरलिटी को ख़त्म नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन सेम निकलेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस माइनस 1n π/2 माइनस 2 थीटा होगा। अब n इक्वल टू 0 रखा गया, इसमें हम n इक्वल टू 0 रखते हैं तो 5 थीटा इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1/0 π/2 माइनस 2 थीटा। तो 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। दिस इज थीटा इक्वल टू π/14। एक आंसर आ गया। बुक में आपका आंसर डिग्री में दिया हुआ है तो हम इसे डिग्री में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 180 डिग्री अपॉन 14। आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, ठीक ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 90/7 आएगा, ठीक ना। फिर हम इसको और डिवाइड करेंगे तो इस तरह से देखो डिवाइड करेंगे। दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 7 तो कितने बार जाएगा 12, 84/6 आएगा। तो हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं 12 डिग्री 6/7 ऐसा लिखा जा सकता है, या 12 6/7 डिग्री होल। इसको हम यहीं π/14 में छोड़ेंगे। ओके, एग्जाम में हमें नहीं पता रहेगा कि उसका बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। किस में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसमें पुट कर रहे हैं हम। ओके, तो 5 थीटा इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1/1 π/2 माइनस 2 थीटा। दिस इज 5 थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/2 प्लस 2 थीटा। सो दिस इज 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 होगा। तो थीटा इक्वल टू π/6 मीन्स 30 डिग्री। एक आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब n इक्वल टू 2 पुट करें हम यहाँ पर, इसको रख कर दें, थे ना। n इक्वल टू 2 पुट करने पर इन इक्वेशन 1 किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो 5 थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस 2 थीटा इधर जाएगा तो 7 थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस π/2 हो जाएगा। सो दिस इज 5 π/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 π/14। अब हम डिग्री में निकालना चाहें तो पाई की जगह 180 डिग्री रख के उसको डिग्री में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब n इक्वल टू हम 3 पुट करें, क्या पुट करें, n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम n इक्वल टू 3 पुट करें तो 5 थीटा इक्वल टू 3 पाई, ये माइनस हो जाएगा, -1 पर 3 की पावर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, दिस इज 5 थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस π/2 प्लस 2 थीटा। तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 π/2। ओके, सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर आते हैं हम थोड़ा जगह बनाते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6 इक्वल टू 150 डिग्री। कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। 150 डिग्री इस इंटरवल में आ रहा है तो ये माना जाएगा अपना आंसर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करते हैं। अब n इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हमने मिटा दिया है। ओके, n इक्वल टू 4 पुट करते हैं। चलो फिर से लिख लें हम इक्वेशन 1। ओके, 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n π/2 माइनस 2 थीटा। इसमें हम n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 5 थीटा इक्वल टू 4 पाई, 4 की पावर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, इधर जाएगा 7 थीटा इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 π/2 आएगा। तो थीटा की एक वैल्यू 9 π/14 आएगी, इंटरवल में आ रही है तो ये वैल्यू ही अपने काम की होगी, सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हम n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं। n इक्वल टू 5 पुट किया गया तो 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई, ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, माइनस
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 5 थीटा इक्वल टू 5 पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2, थीटा इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, वही रिपीट हो गई वैल्यू n इक्वल टू 3 वाली। यहाँ पर हमने क्या पुट किया, n इक्वल टू 4 पुट किया, तो 5 थीटा 4 पाई, ये पॉजिटिव हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, यहाँ पर ये हाँ ठीक ना, ये पॉजिटिव हो गई। अच्छा, n इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं, सॉरी, n इक्वल टू क्या पुट किया, इसमें 5 पुट किया। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थीटा इधर गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पाई अपॉन 2 आएगा। तो थीटा की एक वैल्यू होगी 9 पाई अपॉन 6। यहाँ पर एक मिनट बेटा, ए 5 पुट किया तो नेगेटिव आया। ओके, ये माइनस पाई बाई 2 हो गया, ये प्लस 2 थीटा हो गया। इस तरफ आएगा तो 3 थीटा हो गया, ये 10 पाई माइनस पाई तो 9 पाई अपॉन 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 9 पाई अपॉन 6 आ रही। तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो अभी तक अपन लोगों ने देखो कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है थीटा की। थीटा की हमें जो वैल्यू मिली है वो सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू मिली थी। ओके, देखो थीटा की जो वैल्यू आई हैं वो है, ओके, n की जगह हमने 1 रखा था तो हमें पाई अपॉन 14 मिला था, 2 रखने पर पाई बाई 6, 3 रखने पर, n की जगह 0 रखने पर हमें पाई बाई 14 मिली थी वैल्यू, पाई अपॉन 14, 1 रखने पर पाई बाई 6 मिला था, 2 रखने पर 5 पाई अपॉन 14 मिला था, 3 रखने पर 5 पाई अपॉन 6 मिला था। ओके, ये 3 रखा था तो हमें क्या मिला था 5 पाई अपॉन 6 मिला था, और ये वैल्यू 4 रखी तो 9 पाई अपॉन 14 मिला। n इक्वल टू 5 रखने पर थीटा की वैल्यू 9 पाई अपॉन 6 आ रही है, जो कि इस इंटरवल से बाहर आ रही है। हम एक बार n इक्वल टू 6 रख के और उसको चेक करते हैं, n इक्वल टू 6। ओके, देखो n इक्वल टू 6 रखा हमने इन इक्वेशन 1। ओके, ये है 1 अपना। तो 5 थीटा इक्वल टू 6 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 6 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, दिस इज 5 थीटा इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो कितना हो गया 7 थीटा हो गया इधर आके। दिस इज 13 पाई अपॉन 2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 13 पाई अपॉन 14, जो कि इस इंटरवल में आ रही है। तो इसका एक आंसर ये भी होगा 13 पाई अपॉन 14। इसके बाद कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो भी आंसर आएंगे वो इस इंटरवल से क्या होंगे, बाहर होंगे। तो ये अपना क्या हो गया, दिस इज सॉल्यूशन हो गया। इसकी क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। आप चाहो तो इन्हें डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।